हमें किस बात की शर्म आएगी? हाँ, शर्म तो बल्कि उससे आनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह, चलो वो देखो भर गया है तुम्हारा पानी, जल्दी करो। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच के बताऊंगा। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ना कि मामला क्या है। जब तफसील से बात होगी तो मालूम होगा। मगर बहुत परेशान हूँ मैं। इस तरह के मामलात में अपनी राय देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा चलो देखते हैं। गुलबहार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, कुछ नहीं मरियम आपा, बस थक गई थी इसलिए बैठ गई मैं। चलो घर जाकर आराम करो। बस थक गई थी मैं। आप कहाँ जा रही हैं कादरिया बहन? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुमने देखा था वो तुम्हें कैसे देख रही थी? कौन? वही लड़की जो कुएं के पास खड़ी थी। वाकई? तो तुम्हें ऐसा लगता है? सच में लगता है उसे मोहब्बत हो गई तुमसे। मैं उसे और मुब्तला करूंगा, बस देखते जाओ। वैसे नाम क्या है उस लड़की का? गुलबहार। गुलबहार, हाँ। मगर अब उसके लिए ये नाम ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उसे फूल और कांटे सब भुला दूंगा। सही से बना। चलो आओ भाई, मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन मुझे हराओगे जब ना। ओह खुशामदीद मुराद साहब, मैं भी कॉफी बना कर लाता हूँ। हाँ, जरा अच्छी जायकेदार बना कर लाना। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। तौबा तौबा। या मेरे अल्लाह। ये सब क्या है अली रजा? माफ कर दीजिएगा, दरअसल मेरा पाँव फंस गया था। जैसे ही तुम्हारा बोरा गिरा तुमने बहाना बनाना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। हर बार तुम यही कहते हो कि मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बताया ना, मेरा पाँव फंस गया था। तुम्हारा पाँव नहीं फंसा था अली रजा, तुम बूढ़े हो चुके हो। सुना तुमने? मानो इस बात को, तुम बूढ़े हो गए। अब हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ। सुमैया, मुराद कहाँ है? नहीं मालूम, दोस्तों के साथ सैर पे गया होगा। जब देखो सैर करता है। कभी अपने बाबा की भी मदद कर दिया करे। सब जल्दी समेटो, एक दाना भी जमीन पर ना दिखे। जैसा आप कहें साहब। जब वो घर आ जाए तो उससे कहना कि मुझसे बात करे। खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। बड़ा हो गया है वो, अब उसे अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए। अब उसके लिए मुझे लड़की ढूंढनी है। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। कहाँ रह गई थी? इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें? वो बस आराम से आ रही थी। जाहिर है तुम मुराद के घर के करीब ही टहल रही होगी। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बहन, लोग बातें बनाते हैं। लोगों का काम है बातें बनाना। जैसे तुम उसका ख्याल रखती हो, काश तुम मेरा भी ख्याल रखती। अब तुम इससे भी जलोगी। तुम बस इसी पेड़ का ख्याल क्यों करती हो? मुझे भी बताओ। ये पेड़ मुझे पसंद है। और ये मेरे कमरे के बिल्कुल सामने लगा है। सुबह उठते ही सबसे पहले इसी पर नजर पड़ती है। मैं समझी नहीं कुछ। ये मुझे मुराद की याद दिलाता है जुलेखा। देखो इसके पत्ते एक दूसरे से कितने करीब हैं। एक दिन मुराद भी इन्हीं की तरह मेरे पास होगा और हमारी जिंदगी फूलों की तरह खूबसूरत हो जाएगी। वो और मैं एक साथ होंगे। तुम पागल हो गई हो। तुम्हें मालूम है तुमने क्या कहा है? मतलब तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। तुम बचपन से अब तक नहीं बदली।
पागलपन नहीं, ये मोहब्बत है। गुलबहार। जुलेखा, अब ये बातें बंद करो। आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा कुछ मत कहना जिससे मैं उदास हो जाऊँ। मैं तुम्हें उदास नहीं करूँगी। क्या तुम फरा की शादी में नहीं जाओगी? कहो तो हम साथ चलते हैं। शादी आज है ना? अगर मुराद जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। जबरदस्त शादी लग रही है, बहुत जबरदस्त। क्या कहते हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों कर रही हो? ऐसे देखना बंद करो उसे गुलबहार। तुम्हें इससे क्या? गुलबहार, देखो तुम्हें कैसे देख रही है वो। कौन है वो लड़की यार? तुम्हारे बाबा के पास जो काम करते हैं ना, अली रजा, ये उनकी लड़की है। अली रजा? हाँ ठीक है, तुम्हें कहना चाहिए था वो हमारे किसान की बेटी है। गुलबहार। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ। अरे मैं भी चलता। नहीं तुम यहीं रहो, मुझे देखने को पीछा कर दिया या नहीं। ये कहाँ जा रहा है? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या कर रही हो तुम? बैठ जाओ यहीं, लोग बातें करेंगे तुम्हारे बारे में। अच्छा तू करने दो उन्हें बातें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गुलबहार, तुमने देखा उसने क्या किया? हाँ देखा मैंने। डर क्यों रही हो? चलो अब बताओ, तो मेरा ताक़ुब क्यों कर रही थी? जानती हो ना कि मैं कौन हूं? तो बताओ कौन हूं? मुराद। बिल्कुल गलत। राशिद आगा का बेटा मुराद। मुराद क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने बता दिया उसे मैं कौन हूं। अच्छा, क्या वो तुम्हें जानती थी? जानती थी तो? पर अब पहचानती भी है, वो भी अच्छी तरह। चलो आ जाओ। तो उसे नहीं पता था कि तुम कौन हो। आहिस्ता बोल यार। तुम अब भी अपने बाबा से डरते हो? किससे? अपने बाबा से। क्या उनसे नहीं डरे? मैं क्यों डरूंगा यार किसी से? मैं तो तेरा पूछ रहा हूँ, तुझे क्यों डर है? जाहिर सी बात है, वो बड़े हैं इसलिए मैं उनसे डरता हूँ। हाँ वैसे मुझे भी डर लगता है, क्योंकि वो जो चाहते हैं हो क्या रहता है। सही कहा। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, शादी मेरा फैसला है और ये मैं ही करूंगा। चलो देखते हैं। चलो ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाद में मिलेंगे। गुलबहार,
क्या तुम हो बेटा? जी अम्मी, मैं ही हूँ। इतनी जल्दी आ गई? जी हाँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। शब बखैर। शब बखैर बेटा। तो बताओ कौन हूँ? मुराद। बिल्कुल गलत। हाँ? राशिद आगा का बेटा मुराद। ओहो, आ गए बेटा तुम। डरा दिया मुझे। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारी अम्मी ने नहीं बताया? एक जरूरी बात करनी है तुमसे। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहां आओ मेरे पास। बेटा, इस घर में क्या नहीं है? बताओ मुझे, किस चीज की कमी है? कसम से मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या नहीं है बाबा। कमी तो है, तुम अभी नहीं समझोगे क्योंकि तुम अभी छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे फिर मेरी बात समझ आएगी। तो आप खुद ही बता दें कि ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है। बेटा, कमी तो है एक चीज की, पोते की। क्या कहा? जो तुमने सुना। तुम लड़की की तरह लाल क्यों हो गए? खड़े होकर मर्दों की तरह बात करो। वो बाबा, मुझे अब तक शादी के लिए कोई लड़की पसंद नहीं आई। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए। हाँ? अल्लाह तेरा शुक्र। आज तो बहुत थक गई हूं मैं हर रोज थक जाता हूं। अब मेरे घुटने ज्यादा वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते गुलबहार की अम्मा। असल बात तो कुछ और है। दरअसल वो तुमसे सख्त काम कराते हैं, जरा भी एहसास नहीं उन्हें। इतने सालों की खिदमत का कोई एहसास नहीं उन्हें। उनका ये कहना है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अल्लाह अल्लाह,
और जानती हो कि वो क्या कहते हैं कि मैं कमजोर भी हो गया हूं। अगर खाना नहीं खा रही तो बर्तन समेट लो। आज के बाद से सख्त मेहनत शुरू होगी मेरी। कल देखते हैं कि मेरा वजूद कितनी देर तक काम कर सकता है। कौन सा काम करना है? राशिद आगा के बेटे की शादी शुरू हो रही है। उन्हें शादी करने की बहुत जल्दी है। क्यों इतनी जल्दी, किस लिए? क्योंकि लड़का लड़की दोनों ही आगा हैं। वो गरीबों की तरह इंतजार नहीं करते कि पैसे जमा हो तो शादी करें। लड़की दाऊद आगा की बेटी है और उसकी शादी बहुत धूमधाम से होगी। मेरी बात सुनो, ये शादी होकर रहेगी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी शर्मिंदगी होगी। अच्छा ठीक है, मेरी बात तो सुनिए। उसने अच्छा नहीं किया आज। अल्लाह अल्लाह, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। ये उससे शादी क्यों नहीं करना चाहता? उसने ये नहीं कहा कि उससे शादी नहीं करनी, वो भी सोच रहा है। इसलिए सोच रही हूँ कि मंगनी कर देते हैं इनकी। वो लड़कियों की तरह क्यों हरकतें कर रहा है? समझाओ उसे। अगर उसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी तो मैं उसे धक्के मार कर निकाल दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? अब शादी अगले हफ्ते ही होगी। जाकर अपने बेटे को बता दो और समझा दो कि मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं। यही उसके लिए अच्छा होगा। अब वो बड़ा हो गया है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं रहा। अब उसे मेरी बात माननी होगी। और मैं अब दाऊद साहब को शादी की जुबान दे चुका हूं। मैं अगर किसी को जुबान देता हूं तो उसे पूरी करके रहता हूं। दाऊद साहब के सामने और गांव वालों के सामने मेरी इज्जत का मान रखे। Pencerenin altında da ağabeyim zerdali dalımız, zerdali dalımız. Düşkün düşkün duruyor da ağabeyim benden sevdalımız, benden sevdalımız. Kurtar elleri bakışı ama kaşları gözleri yakışır. Kurtar elleri bakışı ama kaşları gözleri yakışır. अल्लाह आपकी मदद करे। अपना ख्याल रखिएगा। फातिमा, कल हाँ? मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। तुम गुलबहार से कहना कि आज उसे राशिद आगा के घर आना है। क्या? उसका क्या काम है वहाँ पर? क्या मतलब है तुम्हारा? शादी के कामों में हाथ बटाएगी और क्या करेगी वहाँ? मैं चली जाऊंगी उसकी जगह। नहीं नहीं, सुमैया साहिबा ने कहा है कि गुलबहार को ही आना होगा। जब वो उठ जाए तो उसे भेज देना। Kaşları gözleri yakışır. आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात सुनो, तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। पैसों की फिक्र मत करना। जितने भी पैसे चाहिए मुझे बता देना। काम वाले लोगों को बुला लिया है मैंने, सब हो जाएगा। बस एक ही काम रहता है और वो ये है कि दुल्हन के कमरे को सजाना है। वैसे मैंने सबसे पूछा था, उन्होंने कहा कि अली रजा की बेटी बहुत हुनरमंद है, पूरे गांव में उस जैसा कोई नहीं। और हाँ, दुल्हन का कमरा अच्छा सजाना, किसी चीज की कमी ना रहे। ठीक है, अब आप जाइए। मुराद, परेशान ना हो। बहनों देखो, आज वो नहीं आई। ऐसा कैसे होगा? मुझे लगता है वो इसलिए नहीं आई कि वो उदास है। ओह गुलबहार, ओह पानी का बर्तन कहाँ है? आज तुम्हें पानी नहीं भरना क्या? बेचारी लगता है सदमे में है। आज मुराद की शादी है, क्या तुमने ये सुना? उसने जरूर सुना होगा, तभी आज पानी भरने नहीं आई।
इसके सारे अरमान आंसुओं में बह गए और ये कुछ नहीं कर सकी। गुलबहार, तुम्हें अब सुबह आना चाहिए। तुम कर भी क्या सकती हो? मुराद तो गया हमेशा के लिए, अब जाओ किसी दूसरे को ढूंढो। देखो तो इसका रंग पीला पड़ गया, लीमू की तरह। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। क्या तुम पागल हो गई हो? ये छोड़ो इसे, छोड़ो मुझे। क्या हो गया? गुलबहार, क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूर हट जाओ, छोड़ दो इन्हें। गुलबहार, ये लड़की पागल हो गई है, पागल। गुलबहार पीछे हटो, इसने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? छोड़ो इसे, छोड़ दो उसे। वो तो पागल है, तुम तो पागल मत बनो। तुम लोग ऐसे क्यों लड़ रही थी? पागल हो गई हो क्या तुम लोग? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है आखिर? चलो गुलबहार, जाने दो उसे, उसके लिए इतना काफी है। तुमने देखा उसने कैसे मारा? जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। तरह लड़ रही थी ये लोग तो। देख लूंगी तुम्हें। गुलबहार, क्या लोग कह रहे हैं उन्हें ये सब बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हें देखकर ये लगता है कि वो सुल्तान की बेटी है। क्या लगता है कि आगे क्या होगा? क्या कहा? क्या वो लोग अभी तक शादी की तैयारी कर रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम? वो 40 मवेशी ज़िबा कर। क्या वाकई में? सही कहा, अमीरों की शादियाँ ऐसी ही होती हैं। सही कह रही हो बहन, हम गरीबों की शादियाँ कहाँ ऐसी होती हैं। मुराद, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे बाबा अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिद्दी मत बनो, तुम जीत नहीं सकते। ये जिद नहीं है, मोहब्बत है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम्हारे बाबा ने फैसला बदल भी लिया तो क्या करोगे? तुम्हें पता है बाद में वो क्या करेंगे जब उन्हें पता लगेगा कि वो एक किसान की बेटी है? इस बारे में सोचा है? तुम क्या समझते हो? वो ऐसे ही तुम्हें छोड़ देंगे। यानी तुम भी अम्मी की बात से सहमत हो? बिल्कुल ऐसा ही। तुम्हारी अम्मी सही कह रही है, घर जाओ। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अपने बाबा से जाकर बात करो। वैसे भी तुम्हारे बाबा नहीं मानेंगे। यानी नहीं? हाँ, हरगिज नहीं। चलो घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। चलो। गुलबहार, गुलबहार, बेटा क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी, बस मैं एक ख्वाब देख रही थी और आंख खुल गई। डाली दे थल्ले बैके, हाँ बैके ओ माहिया वे, करिए प्यार दिया हो, करिए प्यार दिया गल्ला हो, मैं तेरे दर्द वडावा हो। डाली दे थल्ले बैके, हाँ बैके ओ माहिया वे, तू मेरा दर्द वंडावे, मैं तेरे दर्द वंडावा, मेरा माही मैं कुदूर। आ रही हूँ। मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ। आ रही हूँ। कौन है?
ये उसे देना है जिसकी अमानत है, क्योंकि कल सुबह दुल्हन आ जाएगी। गुलबहार, गुलबहार, मुराद, मुराद, तुम सो गए हो? सो गया शायद। Tanrı neyledi bakışımı. दुल्हन आ गई। आओ देखो, दुल्हन आ गई। बहुत खूबसूरत लग रही है दुल्हन। अरे देखो, दुल्हन आ गई। कितनी खूबसूरत लग रही है ये। दुल्हन आ गई। आओ जरा देखो, दुल्हन आ गई है। बहुत प्यारी लग रही है। मुराद, क्या हो गया? शोर क्यों कर रहे हैं? कहाँ है तुम्हारा बेटा? दुल्हन आ गई है। कहाँ है वो? बुलाओ उसे जल्दी। तैयार हो रहा है वो अब तैयार हो रहा है। उसे कहो जल्दी तैयार हो। हाँ ठीक है, आप जाइए। मुराद बेटा, मुराद बेटा, अभी तक सो रहे हो? चलो उठ जाओ, चलो उठो। तुम्हारे बाबा को गुस्सा आ रहा है। चलो उठ जाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं। चलो उठो, ये कोई वक्त नहीं है बीमार होने का। दुल्हन वाले करीब हैं, बस आते होंगे। ऐसा लग रहा है किसी ने गर्दन से पकड़ रखा है। चलो उठ जाओ मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे अब्बू आ गए तो वाकई गर्दन दबा देंगे। चलो उठो और जल्दी से बाहर आ जाओ। चलो जल्दी कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे बाबा नीचे इंतजार कर रहे हैं। समझ गए ना?
या अल्लाह मेरी बेटी की मुश्किल आसान फरमा। पीर ने बताया था कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। फातिमा आपा, उदास ना हो, सब ठीक होगा। कल तक समझ जाएगी वो और सच्चाई को कबूल कर लेगी। बेटी, मैंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझती। गरीब की बेटी को कोई कैसे कबूल करेगा? फातिमा आपा, क्या गुलबहार ने दुल्हन देखी? बिल्कुल देखी होगी उसने। पूरे गांव ने दुल्हन देखी थी। वो आ गई है बेटी, वो आ गई है। लानत हो उस मुराद पर। मोहब्बत नहीं करता था उससे तो उम्मीद क्यों दिलाई? गुलबहार को ख्वाबों की दुनिया क्यों दिखाई उसने? एक दिन वो खुश होती है तो दूसरे ही दिन वो रोती है। गुलबहार का नसीब ही कुछ ऐसा है। आगा साहब, दुल्हन तो आ गई है। दूल्हा नहीं आया, कहाँ रह गया? आ रहा है, तैयार हो रहा होगा। दूल्हा कहाँ रह गया? परेशान मत हो, बस कुछ ही देर में आने वाला होगा। दूल्हे को बुलाया, कहाँ रह गया? आया क्यों नहीं? बेगम इधर आओ। आ जाओ मेरे साथ। दूल्हे को बुलाए ना जल्दी। कहाँ है मुराद? अभी तक क्यों नहीं आया? सब आ गए हैं लेकिन वो नहीं आया। क्यों मेरी बेइज्जती करवा रही हो? परेशान क्यों हो रहे हैं? बस आता ही होगा। जल्दी जाओ, बुला कर लाओ उसे। मेहरबानी करे, खामोश हो जाइए। तुम जाओ काम पे। अभी जाकर लेकर आती हूँ मैं उसे। आप मेहमानों को देखें और परेशान ना हो। जल्दी जाइए, उस तरफ ढूंढिए। जल्दी जल्दी। मुराद, कहाँ हो बेटा? मुराद, मुराद, मुराद। मुराद, मुझे वो कहीं नहीं दिखे। तुम उस तरफ ठीक देखो है। जाके। मुराद, मुराद भाई कहीं नजर नहीं आ रहे। वो ठीक है, वहाँ भी बाहर की नहीं तरफ है। देखो, सहन में जाके ठीक है। देखो। हाय अल्लाह, कहाँ चला गया मुराद?
गुलबहार, तुम्हारा नाम मेरे दिल में है गुलबहार। जमीन और आसमान गवाह हैं इसके कि तुम ही से मोहब्बत है मुझको। चलो आ जाओ, चलो मेरे साथ। मुराद, ये सच है ना? ख्वाब तो नहीं है? या अल्लाह, मेरी दुआएं कबूल हो गई। तुम्हें पता है, तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी। मैंने हमेशा तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की है। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। मैंने तुम्हारा नाम मेरे दिल में है गुलबहार, तुम ही मेरी मोहब्बत हो। आज के दिन से हम दोनों बस साथ रहेंगे। मैं काम करूंगा, किसी का मोहताज नहीं रहूंगा। ये खूबसूरत आंखें अब कभी नहीं रोएंगी। और राशिद आगा? गुलबहार, जब वो पोता या पोती देखेंगे तो क्या करेंगे मुझे नहीं पता। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।